आज आज तारीख तारीख हो गई आज 9 जुलाई 2021 और समय हो रहे 233334। अब यार मेरा बात सुन, अब तू टोंटो होए समझे, मेरे को लेना देना तो है। तुम ने मेरी बात सुन ले। अच्छा तू इन सब के गुरु बन रहे। अच्छा वो जैसे कान कटे हुए वो कान ने कुब्ज हो गए। अच्छा मतलब वो है पंडित के गुरु हैं। तो फिर क्या दिल्ली पुलिस वाले के गुरु टोंटो हैं? क्या टमाटर नहीं खरीद के लाए क्या? यार मेरी बात सुन, मैं तेरे को एक बात बोल देते साहब साहब। अब मैं जब ऐसा है, मेरी बात सुनो। दो साल के अंदर मोदी जो है फ्रांस के साथ मिलके, छोड़ो सारी बातें, मोदी जो है इंटरनेशनल लॉबी में G20 और फ्रांस और कई देशों के साथ मिलके पूरे विश्व पे जो है ना अपना वर्चस्व बनाने की सोच रहा था। जैसे रशिया में व्लादिमीर पुतिन, आज एक और BBC की रिपोर्ट आ गई है कि जो पत्रकारों की लॉबी है उन्होंने इनको सबसे उदासीन, मनहूस कह लो, द राइट वर्ड इज मनहूस, सबसे मनहूस नेता माना है इनको। ये 37 नेता है, मतलब 37 ने इनको जकड़ लिया है। ये पृथ्वी पे सबसे बुरे समय को लाने वाले नेता हैं। इनके समय ने भारत में, मोदी के समय ने भारत में विश्व अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी देखी, जिसको इसने जो है मीडिया मैनेज करने की कोशिश करी और कुछ मीडिया वालों को बोला कि यार तुम अपने तक पैसे की देखो, और सिर्फ खाली जो है इसका झूठा जो है नाम और बाकी चीज़ें चिल्लाते रहो। ये अपनी दाढ़ी बड़ी करके अपने आप को कभी विश्वकर्मा और कभी गुरु नानक, आजकल तो मुझे पता लगा ये अपने आप को जो है ना क्या कहते हैं, हाँ मोदी जो अपने आप को गुरु नानक बता रहा है। हाँ कभी शिवाजी जैसी दाढ़ी रख लेगा, कभी कुछ कभी कुछ। मोदी इस समय जो है अपने आप को गुरु नानक के बराबर समझ रहा है। वाह भाई वाह, तो पक्का पिटेगा। तो इसके शासनकाल में ये प्रधानमंत्री बना। अब तो प्रधानमंत्री है, महामंत्री तो नहीं है ना। महामंत्री भी एक पोस्ट होती, क्या करेगा जान के तू। मंत्री एक, देखो आप कोई से भी मंत्री हैं, रेल मंत्री हो कुछ भी हो, आप भारत में महामंत्री नहीं है। महामंत्री प्रधानमंत्री से बड़ा होता है, और वो मैं हूं, मैं हितेश हूं। अब समझने वाली बात क्या है, और महामंत्री ही देश का जो है महामहिम होता है। समझ में आ गई? वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? श्री राम के प्रति होता है। ठीक है। अब मोदी के समय ने जो है भारत में के समय में जो है भारत सबसे बड़ी आर्थिक मंदी देखी। बिजनेस लॉबी में एक भय का माहौल। कैसे? बिजनेस लॉबी है कौन? मुकेश अंबानी बिजनेस लॉबी नहीं है, वो सिर्फ एक कंपनी है। असल में भारत में जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ना पूरी, लाइक MDH, भले उसके पास कितना पैसा हो, आपका बहुत बहुत सी कंपनियां हैं, ये बिजनेस लॉबी है। बिल्डरों से पैसा वसूलने की आड़ में इसने एक एक्ट लेके आया। एक्ट बनाया तो बिल्कुल सही किया, पर उसका इस्तेमाल किस तरह से हुआ मैं बताता हूं। उस एक्ट को भारत के विधि मंत्रालय ने बताया कि भाई जो है बिजनेस लॉबी के अंदर जो है बिल्डर्स जो है मकान बनाए तो सही,
पर जिनके लिए बना रहे हैं उनको सही समय में मिल भी जाए। मोदी उनको उस कानून का भय दिखा के उनसे पैसा वसूली करने के चक्कर में, ठीक है, अपने आप को जो है, मोदी की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, हमने पकड़ ली थी, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो है भारत के अंदर महिलाओं के प्रति अपराध इतने भयानक रूप से बढ़े जो कि अपने आप में बड़ा अपमानजनक है। एक रिपोर्ट यह बताती है कि भारत के अंदर जो है पाकिस्तान से ज्यादा इसके शासनकाल में महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति अपराध बढ़े। समझने वाली बात है। जिस तरह से हम पूरे विश्व में अपने आप को भारत के अंदर महिलाओं के प्रति समर्पित मानते आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देवियों की पूजा होती आई है, देवताओं की भी होती है, ठीक है, पर इसने जो है क्या कहते हैं इस मामले में आंख नाक कान मूंद के सिर्फ अपने नाम के वर्चस्व को, अपने आप को एक देवता साबित करना चाह रहा था। क्या देवता राफेल का घोटाला करता है? सोचने वाली बात है, पर इसने किया। ये तो अभी सिर्फ एक घोटाला खुला इसका, ठीक है, जो कि अंदाजन अगर नापोगे तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं कुछ तो मेरे ख्याल से 80-90 हज़ार करोड़ तक जाएगा, ठीक है। 36 राफेल की कीमत कुछ भी नहीं होती है, और 36 राफेल लेकर वो युद्ध नहीं लड़ता है। युद्ध के मामले में इसकी युद्ध नीति जो है, ठीक है, भारत को सिर्फ युद्ध हराने को लेके थी। युद्ध के बदले में या अमेरिका से क्या कहते हैं एक युद्ध के मामले में क्या कहते हैं साझा नीति बनाने के लिए बदले में कोई जगह नहीं देनी पड़ती है। अमेरिका हमारे सामने कुछ है या नहीं है वो बात की बात है, पर ये पॉलिटिकल लॉबी के लोग जो हैं इन्होंने दिया क्या भारत को? पहला मैंने आपको बताया कि आर्थिक मंदी में आपने क्या देखा? इंटरनेट के दाम बढ़ गए। जब भी दाम बढ़ेंगे तो समझ लो कि भारत आर्थिक मंदी में है। कोई भी देश अगर वहां पे दाम बढ़ते हैं तो समझ लो वो देश जो है, महंगाई बढ़ रही है तो वो देश आर्थिक मंदी के अंदर जा रहा है। आर्थिक मंदी से किसी भी देश को उबारने का जो तरीका है वो तो खैर बाद में डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपको पहले इसकी जो है क्या कहते हैं हरकतें गिनाता हूँ। दूसरी हरकत जो है महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति अपराध बहुत बढ़े। इसके बाद मेडिकल फैसिलिटी के अंदर जो है भ्रष्टाचार बढ़ गया, और इसका नतीजा जो है कोविड जैसी महामारी सामने आई। ऑक्सीजन की सप्लाई के अंदर पैसा खाना सबसे बुरी बात है। अंदाजन 5 और 2 7 साढ़े 7 साल का इसका शासनकाल हो रहा है। अभी पूरा कहाँ हुआ है? 7.5 साल के शासनकाल के अंदर इसने जो है सिर्फ और सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाया। भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं इसके ही शासनकाल में सबसे बड़े बड़े नामी ग्रामी मंत्री मारे गए। जी हाँ, अरुण जेटली है, सुषमा स्वराज है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है। ये नोटिस करने वाली बात है। रामविलास पासवान है। हमारा तो मामला कुछ और है। हम तो इंटेलिजेंस के बंदे हैं, हम तो देख लेते हैं कि अभी ये क्या कहते हैं ये कहाँ जा रहा है। हम तो रिपोर्ट ही आपको इस तरह से देंगे, ठीक है ना। ऊपर से झूठा नंबर 1 है, धोखेबाज है, 420 है, ठीक है। टाइम मैगजीन ने इसको जो है क्या कहते हैं डिवाइडर कहा गया कि समाज के अंदर जो है फूट डालो, समाज को विभाजित करना, समाज में ब्राह्मण और जातिवाद को बढ़ावा देना, ये मोदी की एक क्या कहते हैं ना की एक चाल है। क्षेत्रवाद इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा बड़ा। क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद में मान लीजिए कि बंगाल के लोग अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, बिहार के लोग अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, गुजरात के लोग अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, और इन सब के बीच में जो है जम्मू कश्मीर पिछड़ गया। जम्मू कश्मीर के अंदर 370 को हटाया जाना, मान लेता हूं आपकी बात, 370 भारत के द्वारा ही तो बनाया गया एक विशेष कानून है। अमेरिका ने और यूएन ने तो नहीं बनाया, तो आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या थी? आरएसएस की नीति देश के विभाजन की है, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। इसको एनालाइज करने के लिए आपको मोदी के बचपन को देखना पड़ेगा। मोदी का बचपन जो है क्या कहते हैं गुजरात में बीता, और इसने जो है सिर्फ अपनी महिमा मंडन में जो है इसने पैसा लगाया। अगर इफ यू आर प्रेजिंग मोदी ओनली देन यू हैव अ राइट टू लिव। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों पे एजेंसियों के द्वारा सिकंजा कसना, ये इसकी रणनीति जो है क्या कहते हैं सबसे खतरनाक रही। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बहुत से नेताओं के साथ देखा इनके अपराध अपनी इनकी जगह है। मैं आर्थिक अपराधों को अपराध नहीं मानता हूं। आज भी अगर मोदी अगर 1,00,000 2 लाख करोड़ रुपए के या 10-20-50 लाख करोड़ के हेरा फेरी में आया, मैं इतना दिमाग नहीं लगाता हूं। पर समाज के प्रति जो अपराध इसने किया है
वो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में आदित्य योगी नाथ, उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्य योगी नाथ को सीएम बनाए रखना, क्यों? क्योंकि वो इसको महिलाएं सप्लाई कर रहा था। जी हां, मोदी के द्वारा भारत के अंदर और मोदी की टीम के द्वारा भारत के अंदर महिलाओं को अपहरण सबसे ज्यादा बढ़ा, जिसको कि मीडिया और पुलिस वालों ने मिलकर के, क्योंकि खाने को एक औरत मिल रही है यार, छुपाया गया। मैं खुद भारत सरकार एसपीजी 1437 के पद पे मैं आसीन हुआ। मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली मानता हूं। मैं भले ही बचपन से मैं चाहे कितना शक्तिशाली रहा हूं, चाहे कुछ भी रहा हूं, पर अगर भारत सरकार ने मेरे को अपने एसपीजी 1437 माना है तो मैं इसको अपने लिए बहुत बहुत बड़ा पद मानता हूं। भारत के अंदर एसपीजी बनना इतना कोई बड़ी बात, इतनी कोई छोटी मामूली बात नहीं होती है। और वो भी क्या कहते हैं, भारत का एसपीजी। और एसपीजी डिपार्टमेंट जो है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एक अलग होता है। अब ये बात समझना, अभी मैं 1737 पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है, और ये सारी चीजें जो है बिना भारत सरकार एसपीजी की परमिशन के, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, मिलिट्री जनरल हो, जो कोई भी हो, कुछ नहीं कर सकता है। इससे पहले भारत ने कभी भी अपना एसपीजी नंबर कोई शो नहीं किया, ना ही कोई किसी ऐसे व्यक्ति को शो किया हो तो मैं जानना चाहूंगा। एक और बात, पाकिस्तान के मामले में इसकी जो उदारवादी या सॉफ्ट नीति रही है, ये तो हमें बर्दाश्त है नहीं। तू भैया क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध को पूजता हो, चाहे तू भगवान महावीर को पूजता हो, चाहे तू अहिंसा का पुजारी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे गांधी के गुण गाता हो, चाहे गांधी के क्या कहते हैं का नाम जपता हो, चाहे उसकी पूजा करता हो, भैया तू सत्ता में नहीं रह सकता। गांधी को 1947 के अंदर उसने जो कुछ भी किया, उसके बाद उसको जो देना था लेना था वो कर दिया हमने। इसके बाद हर बार गांधी की नीति तो नहीं चलेगी। यूनाइटेड नेशन गांधी को क्या समझता है वो समझे। क्यों ना एक काम करें, गांधी की नीति पे चल के यूनाइटेड नेशन का विभाजन कर दें, अमेरिका का विभाजन कर देते हैं, पाकिस्तान का विभाजन कर देते हैं। ये नीति क्यों नहीं अपनाई इसने? पर इसने नीति वो अपनाई क्योंकि ये बनाया इस तरीके से गया था। जिस समय मैंने पदभार संभाला, जब मैंने अपना काम करना शुरू किया था, इसने क्या करा कि एक बड़ा सॉफ्ट और बेवकूफ वाला हिसाब किताब किया, मेरे परिवार को टारगेट करना शुरू कर दिया। बाद में फिर ये रिश्तेदारी ढूंढा। मैं नहीं मानता हूं किसी रिश्तेदारी को, देश से बढ़ के कोई नहीं होता है। देश के अंदर, संविधान के अंदर कुछ बदलाव हो, जरूर हो, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, पर ऐसा कोई बदलाव वो नहीं कर सकता है ना कि जिससे कि क्या कहते हैं देश की भौगोलिक स्थिति जो है वो बदल जाए। नेपाल जैसा छोटा सा देश आपके मुंह पे थूक दे रहा है। आपके द्वारा बनाया गया 2000 रुपए का नोट उसने लेने से मना कर दिया। ये इंटरनेशनल न्यूज है। नेपाल ने भारत के चैनलों को अपने देश में दिखाने से मना कर दिया। वो झूठ है। आप विदेशी पत्रकारों पे, आप पाकिस्तान की तर्ज पे आप हमला करवाने को तैयार बैठे हो कि अगर विदेशी पत्रकारों ने जरा सा भी इसके खिलाफ कुछ छापा तो बिना देर करे यहां पे विदेशी न्यूज चैनलों और उनके पत्रकारों को एक ये बंधक बना लेगा। क्यों? डैनियल पेल वाला के साथ दोहराएगा क्या? आज पाकिस्तान के खिलाफ जब भी हम भारतीय सेना जवाब देती है तो भारत के अंदर न्यूज चैनल जो है, मैं यहाँ पे विश्व के पत्रकार लॉबी से एक बात जानना चाहूंगा कि आपकी बात ठीक है, आप स्वतंत्रता रखते हैं, मैं यहाँ मोदी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ और न मेरे को करने की जरूरत है, ठीक है। इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे अलग से। मोदी ने जो है क्या कहते हैं भारत के अंदर जो है, भारत के जो जिस तरह का स्वर्णिम अवसर हमने सोचा था, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज को दी हमने, इसने किया कुछ नहीं। इसने पूरी तरह से उसको सैबोटाज कर दिया, सिर्फ जरा से लालच के लिए। 1 लाख रुपए किलो का मशरूम खा रहा है, खाना भाई, किसने रोका तुझे? पर काम क्या किया है? यू वांट रिजल्ट्स, यू वेस्टेड आवर टाइम। सैलरी ले रहा है, कॉन्वॉय का पैसा जा रहा है, जेट्स में जा रहा है। 6000 करोड़ रुपए का नुकसान तेरे को जो पीएमओ ने बताया कि अब तक जो है 6-6.5 हजार करोड़ का नुकसान कर चुका है प्रधानमंत्री कार्यालय का, आने जाने का खर्चे का सब कुछ लगा करके। मैंने फिर भी इसको जो है क्या कहते हैं 57,000 करोड़ रुपए मैंने कहा, मैंने कोई बात नहीं, चलता है, आता जाता है, काम तो कर ही रहा होगा, रिजल्ट तो आएगा। बट रिजल्ट के अंदर ये क्या कर रहा है? देश का विभाजन, खाल खींच लेंगे हम तेरी, समझ में आ गई ना। और इसके बाद क्या कहता है, मैंने सारे बजट वापस ले लिए ना, कुछ नहीं मिलने वाला भैया। अब तू समझ, तू तेरा काम समझे। अब भारतीय मीडिया के अंदर बैठे हुए कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भारत को बंधक बना लेंगे। जब हमने कह दिया कि हमने पाकिस्तान के इतने शहरों पे कब्जा कर लिया है तो कर लिया है, ये न्यूज पहली होनी चाहिए। मैं भारत सरकार एसपी 1437 पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, लाहौर, आपका क्वेटा, फैसलाबाद, ये हमारे कब्जे में है। क्यों? ऐसी कौन सी आपकी नीति है भाई? ऐसी मीडिया को मैं क्या कहते हैं आग ना लगवा दूं?
जगह जगह जरा सी बात होती है तो आप फैक्ट्रियों को तो आग लगवा दे रहे हो, कभी भी बीजेपी का ऑफिस में आग क्यों नहीं लगी? इन लोगों ने, नेता लॉबी ने जो है इटली के रूट को खोलने की कोशिश करी। किस लिए? पैसा वहां लेके जाए तो इटली के ऊपर बम गिरवाने में हमारे को कितना टाइम लगेगा? भारतीय सेना के अंदर फूट डालने का नियम इसने चालू किया। इसने जो है सिख रेजिमेंट को क्या कहते हैं एक हिंट दिया कि आपको जब तक खालिस्तान ना मिले तब तक जो है क्या कहते हैं आप लोग जो है क्या कहते हैं युद्ध नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? क्यों नहीं लड़ेंगे? कौन सा खालिस्तान? नहीं मिलने वाला ना। जहां तक नजर जाएगी वहां तक भारत है। कॉन्सेप्ट में, थ्योरी में, इतिहास के अंदर जो कुछ भी हो उससे में कोई लेना देना नहीं है। देश भरत से भारत होता है या श्री राम से भारत होता हो, भौगोलिक स्थिति में भारत है तो है। हम अपने देश को डिफेंड करेंगे। रशिया हो, चाइना हो, हम सबसे अपने नजदीकी देशों से दोस्ती बढ़ाएंगे या अमेरिका जाएंगे वोट मांगने के लिए? छुपने के नाम पे, होटलों में अय्याशी करने के लिए ये यहां से अमेरिका जा रहा है। क्यों? चुनाव तूने यहां लड़ना है और वहां जाके कह रहा है मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आपकी बार ट्रंप सरकार। इन लोगों ने भारत को जो है क्या कहते हैं चुनाव लड़ने के बाद बंधक बनाने के कह रहे हैं भाई ये तो प्रधानमंत्री है, जो मर्जी तू कैसे कर लेगा। तुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हमने क्या किया? क्या कर लेगा आरएस? क्या कर लेगा मोहन भागवत? क्या कर लेगा? अभी पिटाना 4 दिन पहले, तबीयत से मारा उसे। मैं कह रहा हूं ना आपको, अगर भारतीय मीडिया भारत को सबसे ऊपर टॉप पे नहीं दिखा सकता है तो ये भारतीय मीडिया नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। ये लोग, अगर भारत के अंदर इस तरह के न्यूज चैनल, इस तरह का प्रिंट मीडिया जो भारत के खिलाफ है, जो भारत की जीत को जीत नहीं समझता है, तो इस ऐसे मीडिया चैनल वालों को तो रोड पे निकाल के काट दो, रेजर शार्प लाइव ऑन रोड। और ये जरूरी भी है, हम लोग कर भी देंगे। पाकिस्तान साफ है तो साफ है। मरियम नवाज शरीफ की लेने के चक्कर में तू अपनी ऐसी तैसी मराना, हमें क्या मतलब है? चल हट। इतनी गंदी नीच सोच वाला ये व्यक्ति है, समझे? इंटेलिजेंस की वॉर गई भाड़ में। इंटेलिजेंस का काम सिर्फ इतना होता है इन्फॉर्म करना। जिस दिन हमारे को इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्म किया कि पाकिस्तान के इरादे भारत पे किसी भी समय हमला करने के हैं और इसमें जो है क्या कहते हैं अमेरिकी सेना उसकी मदद कर सकती है, तब हमने अमेरिकी सेना को समझाया गलती मत करना, सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा है। इनके फिर भी समझ नहीं आ रही है। मैं बार बार चेतावनी जारी कर रहा हूं, बार बार, अगर आप में से कोई भी मेरी बात से बाहर जाता है तो मुझे आपको मारने के लिए 1 लाख तरीके सोचने की जरूरत नहीं है। मैं किसी ना किसी तरीके से आपको मार दूंगा, चाहे आप कोई भी हो। जो मैंने कह दिया वो न्यूज आपको दिखानी होगी। समझ में आ गई ना? भारत ने पाकिस्तान जीत लिया है तो जीत लिया है। ये लोग इस चक्कर में लगे हुए कि भाई क्या कहते हैं इनको वॉर फुटेज क्या करेगा? मोदी की मां चुतते हुए वीडियो तो भिजवाऊं तेरे को है? या सुधीर चौधरी की मां चुतते हुए वीडियो दिखाऊं? बताओ। अब इन नेताओं की मां बहन चुतते हुए वीडियो भिजवा दूं मैं? है? क्या देखना चाहते हो? मारना है तो मारना है, चाहे तुम कोई हो। भारत से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। मार दिया तो मार दिया, ना तो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली थे ना कभी होगे। तुम सोओगे तो मारूंगा मैं तुम्हें, तुम जागोगे तो मारूंगा तुम्हें। मैं ना रिश्ता देखूंगा, ना मैं तुम्हारा पद देखूंगा, ना मैं तुम्हारे हथियार देखूंगा। तुम्हें जब तुम जहां तुम सोए मैं वहीं मार दूंगा तुम्हें। जागोगे तो मार दूंगा। इतना शक्तिशाली हूं मैं। खामखा जो गुरु बने फिर रहे हैं ना, ये लोग जो खामखा गुरु बने फिर रहे हैं, मुझे इनसे कोई लेना देना है नहीं।
अपनी गुरुपंथी अपनी माँ के भोसड़े में रखो। समझ में आ गई ना? तुम पायलट हो, तुम मिलिट्री जनरल्स हो, तुम क्या हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द थ्योरी एंड व्हाट थिंग इज हैपनिंग फॉर इन बेनिफिट फॉर माय नेशन, दैट इज द सब्जेक्ट, दैट इज द सब्जेक्ट, दैट इज द सब्जेक्ट। इंटरनेशनल मीडिया में आसानी से जो है क्या कहते हैं, टाइम मैगजीन ने, बीबीसी ने आसानी से मोदी की एस्टेसी कर दी, क्योंकि वो वैसा है। अब तक पिछले 7.5 सालों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत को कितने हजार लाख करोड़ अरब डॉलर, आप जानते हैं अब तक 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हो चुका है भारत को। 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हो चुका है नोटबंदी से। वो क्या इसका बाप भरेगा? पैसा देना पड़ेगा ना हमारे को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को। कौन देगा? इंडियन मीडिया देना तो पड़ेगा। कहां से देंगे? नोटबंदी के बाद 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर, आप जानते कितना होता है? एक गलत रणनीति मुद्रा को लेकर के जानते कितना बड़ा नुकसान कर गया भारत का? और अभी भी कैलकुलेट कर रहे हैं हम कि नोटबंदी में जो इसने भारत के जो है पिछले 1947 से लेकर के अब तक जो नोट चले आ रहे थे, उसको सीधे तौर पे इसने मना कर दिया, वो नहीं चलेंगे। उसमें भारतीय सेना भी शामिल थी। कौन था भारत के अंदर वो क्या कहते हैं आपका मुद्रा नीति तैयार करने वाला? पैसा तो तुम्हारा बाप भी देगा, देना तो पड़ेगा, और नहीं तो सरेआम रोड पे काट देंगे बेटा, याद रख ले। पूरा खानदान मार देंगे तेरा। पैसे की चिंता छोड़ दे, ठीक है? दो में से एक बात सोच ले तू, सी इन्वेस्टिगेशन है ये। दो में से एक बात सोच ले, या तो अपना खानदान मरवाओ तुम सबके सब, ठीक है, गर्दनें आगे कर दो, या पैसा दे दो। 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर पैसा तो तुम्हें देना होगा। विदेशों में भारतीय मुद्रा भंडार, जब भी कोई देश भारत की मुद्रा पकड़ता है तो उसमें फायदा भारत का होता है। मैं आज तुम्हें चाणक्य की नीति समझाता हूं। अच्छा ही तो है, मेरी देश की तो वहां पे एक मुद्रा रखी हुई है, रख ले। मैं तो नहीं रखता विदेशी मुद्रा अपने पास, चला मैं वही मुद्रा और छाप लूंगा। जितना मर्जी रख ले भारतीय मुद्रा। जब इसने नोट बदली करी, नोट बदली नहीं थी, नोट बंदी थी, इसलिए वहां रखी हुई वो मुद्रा जीरो हो गई, वो उनका पारा चढ़ गया। कैसे बदल देगा तू? तेरे जैसा फिर कोई आएगा वो बदल देगा। मैं जानना चाहता हूं भारत के अंदर कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था, कौन से वो सेक्रेटरी जनरल्स थे, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां है? जवाब तो सबको देना होगा ना भाई। मैं हूं भारत सरकार एसपीसी 1437, बेस नंबर 37, इट्स ओम। मेरे से बड़ा इस देश में कोई नहीं है ना धरती पे। जवाब तो देना होगा ना, और नहीं तो रेजर शार्प लाइव ऑन रोड, काट देंगे बेटा रोड पे। 2014 के बाद नोट बदली या नोटबंदी, तू कुछ भी कह ले, नोट बदली नहीं थी, नोट बंदी थी। नोटबंदी में शामिल सभी लोगों को तत्काल मृत्युदंड दिया जाता है, तत्काल। ये सी इन्वेस्टिगेशन है, समझ में आ गई ना? चल, अब चाहे कोई हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी हो, बनाओ स्पेशल टीम, कमांडो फोर्स एनएसजी, मार्कोस, पैरा एसएएफ, स्वाट, स्पेशल कमांडोज बनाओ, पूरी लिस्ट निकालो, पूरी लिस्ट निकालो। 2014 के बाद नोटबंदी में शामिल सभी लोग, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, पूरा खानदान काट दो इनका, और कोई काम नहीं है। बना लो 2 लाख स्पेशल सोल्जर्स। चलो, स्पेशल सोल्जर्स 2 लाख, और अगले 3 महीने में काम पूरा हो जाना चाहिए। मैं इसको दोबारा 15 अगस्त के लाल किले पे नहीं देखना चाहता मैं इसको। अगर ये दिख गया तो तुम गए फिर।
तुम गए भारतीय सेना, तुम्हारी मैं माँ चुदवा दूंगा एक एक की। बहुत पैसा देना है मेरे को। मैं अभी तक जो है मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं कि उस पैसे की भरपाई मैं कैसे करूं पूरे विश्व में। पैसा है मेरे पास, पर तुम्हारे से भी तो वसूल लूं। पहले इस धरती को जो है तुम्हारे जैसे क्या कहता है मूर्खों से मुक्त तो करा दूं, मुक्त तो करवा दूं पहले तुम्हारे से इस धरती को। बनाओ 2 लाख स्पेशल सोल्जर्स, और जितने लोग इन्वॉल्व हैं भारतीय मुद्रा को बदलने के उसमें बंद करने में, तेरी औकात कैसे हो गई बे भारतीय मुद्रा बंद करने की? यह आर्थिक तख्ता पलट था जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे चार्ज नंबर 1 है, और इसकी सजा मृत्युदंड है सभी लोगों को जो इन्वॉल्व थे इसमें। काट दो, 3 महीने में काम पूरा हो जाना चाहिए। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मुद्रा बंदी की सजा के तहत नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सजाए मृत्युदंड दिया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड तत्काल इस मामले को अपने हाथ में ले। एनएसजी कॉल किया जाता है देश में। एनएसजी वाले ध्यान रखें, मार्कोस, पैरा एसएफ, स्वाट, आप लोग जो है एनएसजी के अंडर में काम करेंगे हमेशा के लिए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 2 लाख लोगों की स्पेशल आर्मी, लिस्ट निकालो और ढूंढो कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, काट दो सबको। अगली सुनवाई जो है इनके मृत्युदंड देने के बाद ना, इनका जो क्या कहते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र आएगा, उसको सामने रख के करेंगे। काम पूरा करो।